अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। तुम पार्थ के लिए और पार्थ तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। ये आप क्या कर रही हैं? हम जो भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं मीरा पार्थ से प्यार करती है। हाथ जोड़ते हैं आप क्या के? हमारी बेटी मीरा का नाम उस खूनी पार्थ के साथ मत जोड़िए। जो भी बोलो छाया, सोच समझ कर बोलो। तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वो पार्थ इस घर का बेटा है, जिस घर में तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता लेके आई हो। जानते हैं, और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी और रिश्ता इस घर के बड़े जिम्मेदार और इज्जतदार बेटे गर्व से हो रही है। आप इस तरह की बातें बीच में करके ना हमारी बेटी को बरगलाइए मत। विनती करते हैं आपसे, आप अपने उस खूनी बेटे को ना हमारे गले बांधने की कोशिश मत करिए। छाया, तुम हमारे घर में खड़ी हो, हमारी छत के नीचे अतिथि हो, इस बात का लिहाज करते हैं। पर तुम अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा होगा। और रही बात हमारे लल्ला की, तो पार्थ खूनी नहीं है, सिर्फ एक हादसे का शिकार है। और ये बात तुम्हारी बेटी जानती है और मानती भी है, और इसीलिए वो हमारे पार्थ से प्यार करती है। हमने खुद ने देखा है उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार। तो फिर वो प्यार गर्व के लिए कैसे हो सकता है? नहीं कर सकती वो। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। करेगी वो गर्व से प्यार, क्योंकि अब वो समझदार हो गई है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब बातें करके उसे बहकाइए मत। पर अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। कुछ भी हो, हम अपनी बेटी को इस गर्भ में कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। चलते हैं, नमस्ते। हे कान्हा जी, ये सब क्या हो रहा है? फिर से आपने हमें दुविधा में डाल दिया। हमने मीरा से सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। और अब छाया कह रही है कि मीरा अपनी मर्जी से गर्व से शादी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं? कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम। हे कान्हा जी, अब आप ही रास्ता दिखाए हैं। पापा, बाहर आइए। हे प्रभु, कहीं गर्व को सब पता तो नहीं चल गया? पापा, गर्व, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ है? बुलाइए उन्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे उन्हें क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ानी होती है? क्या हुआ? पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? क्या है? क्या है ये क्या फालतू डील साइन की आपने? ये जिस बिजनेस की तुम बात कर रहे हो ना बेटा,
उसकी नींव हमने रखी है। हमें डील अच्छी लगी इसलिए हमने साइन कर ली। वाह, इन्हें डील अच्छी लगी तो इन्होंने साइन कर ली। अरे जो आपको गोल्डन चांस लग रहा है ना, वो घाटे का सौदा है। अरे आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि अपना आउटडेटेड दिमाग लेके घर पे बैठिए। गर्व, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? माँ प्लीज, अगर इनका लिहाज करके हम यूं ही घाटे खाते रहे ना, तो एक दिन हम सब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। और इन्हें क्यों जाना है ऑफिस? जब हमने बिजनेस संभाल लिया है तो घर पे बैठे ना। और अगर इतना ही शौक है तो एक टॉफी बिस्किट की दुकान खोल के दे देते। बैठ जाइए वहां पे, हो जाएंगे आपके शौक पूरे। हाँ भैया, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये क्या तरीका पापा से बात करने का? हाँ, किसने दिया आपको ये हक? अरे पापा है हमारे, आपके पाले हुए नौकर नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये सुनते जाएंगे। ओ हेलो, तुम तो बीच में आओ ही मत, समझे? जब तुम जेल की रोटियां तोड़ रहे थे ना, तब ये घर मैं संभाल रहा था, ये बिजनेस मैं संभाल रहा था। आ जाते काम बिगाड़ने के लिए। माना कि गलती से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है पापा को ऐसे बेइज्जत करने का। अच्छे से बात हो सकती है भैया, ये गलत है। अच्छा है? अब तुम हमें समझाओगे कि पापा से कैसे बात करनी है? हाँ, भूल गए क्या तुम कैसे बात करते थे तुम पापा से पहले? हम बीच बचाव करते थे तब। एग्जैक्टली, पापा ने हमेशा आपका साथ दिया है, आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहते थे, चाहे आप सही हो या गलत, गुनहगार हो या बेगुनाह। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। राम हो या रावण, राम का तमगा हमेशा आपको मिला है भैया। अगर घर का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात शायद आप भूल गए हो, ये जो आप बिजनेसमैन बने घूमते हैं ना, ये सब पापा की बदौलत है। और इन 7 सालों में ये जो सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी आप चढ़े हैं ना, उनका दाव पापा के हाथों में था। अरे ये सब तो याद कर लीजिए। और एक बात, जेल से आए हैं तो जेल का ताला अपनी जुबान पे लगा के नहीं आए हैं, और इन बेड़ियों से अपनी सोच नहीं बांधी है। एक बात याद रखिएगा भैया, बात जब पापा के सम्मान पे आएगी तो हमारी जुबान और खुल जाएगी और हमारी मर्यादाएं अपनी सीमाएं लांघ जाएगी। धमकी दे रहे हो क्या? मैं भगा कर रहे हैं ताकि धमकी देने की नौबत ना आए। बस करो तुम दोनों। जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हो। कम से कम आज के दिन तो शांति रखो। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो दोनों। खुशी का मौका है घर में, और तुम दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ अपने अपने कमरे में बस। माँ, कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। और पार्थ, हमने लिस्ट दिया था ना बाजार जाकर सामान लाने के लिए। जाओ जाकर सामान लेकर आओ। जिसकी सगाई है उससे कहिए वो लेके आए, हम कहीं नहीं जाएंगे।
मीरा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे हम? हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे और हम अब भी क्लियर हैं, और अब हमें कोई भी किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकता है, और ये तय है। हे भगवान, तुम ये पार्थ के बारे में बात तो नहीं कर रही है, तो इसे घर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो? हे कान्हा जी, दोबारा से इसका पागलपन शुरू ना हो जाए। अरे क्या मतलब है कि आपको माँ से बात करनी है? ये हमारा मैटर है ना, तो आप हमसे बात करिए। मीरा बेटा, किससे बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी शादी है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। मीरा, मम्मी, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो मैं इतना बड़ा समझौता? कौन था फोन पे और किससे बात कर रही थी? कैसे समझौता? हमारी शादी है या कोई मजाक? हम नहीं करेंगे ऐसे शादी। ये बुटीक वाली पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देखिए कैसी फोटो भेजी है, क्या डिजाइन भेजी थी हमने, और ये क्या भेजा है इसने। ऊपर से ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करें हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब मीरा ने शायद दादी की बात नहीं सुनी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम है ना, हम सब सही कर देंगे। हाँ, और सही बात है, क्यों करोगी तुम कॉम्प्रोमाइज? आखिर शादी है हमारी बेटी की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तुम। वही तो। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीरा बेटा, क्या गर्भ की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था? कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। उन्होंने फोन किया था पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पर आपने अच्छा याद दिला दिया। हम उन्हें अभी कॉल कर देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई उनके साथ। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ये शादी ब्याह की रस्मों के बारे में बातें कर रही थी, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम उन्हें परेशान मत करो, सगाई की तैयारियों में व्यस्त है ना वो। अच्छा ठीक है। हे कान्हा जी, लाज रख लिया आपने हमारी। ये जरूर उस तावीज का कमाल है। मीरा बेटा, वो तावीज पहन रखी है ना तुमने? ये पार्थ को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। हमें पूरा यकीन है मीरा सिर्फ और सिर्फ हमारे लल्ला से प्यार करती है, तो फिर गर्व से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? कहीं वो बच्ची को किसी ने मजबूर तो नहीं किया? दादी, संभाल कर, कहाँ खोई है आप? ध्यान कहाँ है आपका? आराम से। क्या सोच रही थी आप? लल्ला, अगर आज तुम नहीं आते तो हम... कुछ नहीं होता आपको, जान हो आप हमारी, समझे? और जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। दादी, अब हमने क्या कर दिया? क्यों रो रही हैं? लल्ला, लोग चाहे कुछ भी कहे, हमारे राम तो तुम ही हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितना कुछ बोलते हैं लोग हमको, आज तक सुनी है हमने उनकी जो आज सुनेंगे। पर हम नहीं सुन सकते ना, नहीं सह सकते तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे। दादी, सच कह लल्ला, हम तो डर है। जब से तुम वापस आए हो ना,
कोई तो है, किसी के दिल पे तो सांप लौट रहे हैं। दादी, आपको पता है ना इन चीजों में विश्वास नहीं है हमें। नहीं। चुप। दादी, छाया या और कुछ भी कहे, हम जानते हैं पार्थ और मीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। हे कान्हा जी, अब आप भी कुछ करिए। अभी खुश। बोलो मीरा, तावीज पहनी है ना तुमने? हाँ माँ, पहनी है ना। हम क्यों उतारेंगे भला? हाँ बेटा, किसी भी हालत में मत उतारना उसे। मीरा, हम तुम्हारी सगाई की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलते। कान्हा जी, हम क्या करें? अगर मम्मी ने देख लिया कि हमने ताबीज नहीं पहनी हुई है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, प्लीज। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपकी तावीज की वजह से मीरा और पार्थ में इतनी दूरियां आ गई हैं। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रहे और जल्द गर्व और मीरा की शादी हो जाए, फिर हम चैन की सांस लेंगे। इतनी सारी शॉपिंग हो गई है ना? बिट्टू के लिए तो बहुत अच्छा अरे सा वो सूट तो लिया है। बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। अरे वो एक मिनट, अरे मीरा बेटा, ये लगता है जल्दी जल्दी में ना हम वो ब्लाउजेस का पैकेट टेलर के वहीं भूला है। चलो ले आते हैं। अरे नहीं मम्मी, आप रुकिए, हम जाकर लेकर आते हैं। आप बैठिए कार में। हाँ ठीक है बेटा, हम इधर ही इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ गुप्तायन जी, कोई काम है आपको हमसे? अरे हमें आपसे क्या काम होगा बहन जी? काम तो आपने निकलवाया है ठाकुर साहब से। जी, कहना क्या चाहती हैं आप? पैसे के लालच में बेटी का ब्याह ऐसे घर में कर रही हैं जिस घर का बेटा अभी अभी हवा लाद के हवा खा के आया। ये क्या बकवास करे जा रही हैं आप दोनों? देखिए, सच तो हमेशा कड़वा होता है। अपने आप को इतना सीधा भी ना दिखाओ, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम तो सब समझते हैं ना। सबको पता है पैसे के लालच में बेटी का सौदा कर रही हैं आप। बकवास मत करिए। हमने अपनी बेटी का रिश्ता उसके अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पे तय किया है। बेटी के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए। बेटी तो पता नहीं वहाँ पे क्या भुगतेगी, लेकिन आप जरूर ऐशो आराम करोगे उनके पैसों पे। अरे सब अपनी बेटी की खुशी के लिए दान दहेज देते हैं, अब ये ले रही है तो इसमें बुरा क्या है? उल्टी गंगा बह रही है। चुप हो जाइए आप दोनों। अरे इन्हीं लोगों के लिए तो वो शब्द बना है, वो क्या कहते हैं उसे? गोल्ड डिगर। हाँ, गोल्ड डिगर। बेटी को ना बीज बनाकर बो रही है बहन जी। अब देखना सोना ही सोना होगा। अपनी जुबान को ना लगाम दीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं आप लोग। हमारी बेटी मीरा का रिश्ता ना गर्व के साथ तय हुआ है, ना कि पार्थ के साथ। और इरादे तो हमें आपके लगते थे कुछ ऐसे। तो हमें क्यों घसीट रही हैं आप इसमें? अगर बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाए ना तो उससे दुनिया अंधी नहीं हो जाती है। और हमें भी खबर है कि आप पिछले 2 साल से बार बार अपनी बेटी का रिश्ता गर्व के लिए भेज रही थी, लेकिन अफसोस उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद सम्मान के साथ हमारी मीरा के लिए रिश्ता भेजा है। हम नहीं गए थे उनके घर गोल्ड डिगर बन के। मोहल्ले की ऐसी खबरें हैं ना, उड़ते उड़ते हमारी छत पे भी आके थोड़ा सा आराम कर लेती है गुप्तायन जी। हम अंधे बहरे नहीं हैं। गर्व ने हमारी मीरा को खुद पसंद किया है और उस जैसे होनहार और इज्जतदार लड़के के साथ शादी करके हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और राज करेगी, ना कि कुछ भुगतेगी। समझे आप लोग?
समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होंगे वो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो और हाँ, अगर ये रिश्ता पार्थ के साथ हुआ होता ना तो हमारे जीते जी हम कभी नहीं होने देते। ये मीरा किसको देखकर मुस्कुरा रही है? मीरा, मीरा, मीरा बेटा, मीरा बेटा, चलो यहाँ से। हाँ, क्या हुआ माँ ऐसे अचानक से? कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ अगर खड़े रहे ना तो लोगों की बुरी नजर लग जाएगी। वैसे भी जल बुन के कोयला हुए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वही हाल है जमाने का। क्या? दिल का दौरा? कब? कैसे? उसी दिन से गर्वा अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगा, सबसे ऊपर मानने लगा। लेकिन हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? उनको दिल का दौरा पड़ गया, हमें भी पता चलना चाहिए था ना दादी। पहले से इतने परेशान थे, और कितना परेशान करते। सच बताया लल्ला, मदन ने मना किया था तुमसे बताने को, ताकि तुम परेशान ना हो। तुम्हारे जाने के बाद मदन टूट सा गया था, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न करे। आखिर तुम उसके बेटे हो। और सोचो, एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसका जवान लड़का जेल में चला जाए। इसी वजह से तो उसे दिल का दौरा पड़ा। चाहे वो कुछ बोलता नहीं है, पर बहुत प्यार करता है तुमसे। आप हमारे पापा इसलिए चुप है, वरना क्या? पार्थ कहीं नहीं जाएगा। पार्थ इस घर का बेटा है। जिसको भी पार्थ से प्रॉब्लम है या फिर पार्थ से डर लगता है, वो ये घर छोड़कर जा सकता है। भाभी, जरा देख लीजिए, ये ठीक है ना? अच्छा लग रहा है? ये सब छोड़ो मंजू, पहले हमें ये बताओ, प्रज्ञा को फोन किया कि नहीं? कब आ रहे वो लोग? बड़े भाई की शादी है, उनसे कहना कि समय लेकर आए। बोल दिया है, दामाद जी को भी बोल दिया है। और प्रज्ञा तो इतनी एक्साइटेड है कि क्या बताऊं मैं आपको। सच बात है, ऐसे समय में घर की बेटियों की खली महसूस होती है। उसे बोलना 15 दिन का सामान बांध कर आए। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा जी? 15 दिन के लिए दामाद जी की सेवा कौन करेगा? हमसे तो ना हो पाएगा। हम और बड़ी बहू जिंदा है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, फिर बुला लेते हैं अम्मा। तैयार रहिएगा आप लोग। अरे जल्दी कीजिए सब, मीरा आती होगी।
लेट हो रहा है। लो जी, इनसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। बेटा जी, खुशियों को थोड़ा थम थम के आने दीजिए। मीरा को कहीं भाप लग गई ना तो अभी से ही जोरू का गुलाम बनाकर रख देगी। और क्या, और फिर आगे इन्हीं खुशियों के लिए तरसोगे आप, समझ रहे हो भैया? हे भगवान, क्या आपने सच में मीरा के नसीब में गर्व लिखा है? मीरा भी तो चुपचाप सगाई के लिए तैयार हो गई। सब कुछ बताने के बावजूद कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया उसने। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लल्ला की खुशी के लिए हम क्या करें। अरे पार्थ, ये क्या? अभी तक तैयार नहीं, सब लोग आते ही होंगे। हम तैयार हैं माँ। ये कैसे तैयार है? ढंग के कपड़े तो पहन लेता बेटा। ठीक तो है माँ। इसे हमारी खुशियों में खुश नहीं होना होता ना माँ। बस कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि सबका दिमाग खराब हो जाए। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? हमारी सगाई है, इतना बड़ा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, और ये क्या पहना है इन्होंने? हाँ, तो अच्छा सा ऐसे नहीं, क्या फॉर्मल नहीं पहन सकते थे? आपकी सगाई है भैया, आप सजो धजो, हम ऐसे ही ठीक हैं। यानी कुल मिला के तुम्हें सबका अटेंशन चाहिए, भीड़ में सबसे अलग दिखना है, चाहे खराब ही क्यों ना दिखो। अटेंशन तो हमें ही मिलता है भाई, क्योंकि जेल जाके आए हैं ना। और आप फिक्र मत करो, आपकी सगाई है, अटेंशन आपको भी मिलेगा। हाँ, हमारी सगाई है, तुम्हारी हो भी नहीं सकती। फिर पागल ही होगी जो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल माइंड वाले से शादी करेगी। चुप करो। ये क्या तरीका बात करने का? बार बार इस तरह की बातें करोगे तो तुम में और बाहर वालों में क्या फर्क रह जाएगा? यानी आप इसका साथ देंगे? गलत बात कही। क्या गलत बोला हमने? पार्थ जो पहनना चाहता है वो पहनेगा, जो उसकी मर्जी है वो करेगा। दोनों भाई हो, आपस में मिल के रहो। इतना बड़ा फंक्शन है आज घर में, इस तरह की बातें करोगे उससे बेहतर है कुछ सामंजस्य बना के रखो। इस तरह की बातें अगर बाहर वालों ने सुन ली, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसका जवान लड़का जेल में चला जाए। चाहे वो कुछ बोलता नहीं है पर बहुत प्यार करता है तुमसे। I'm sorry बाबा। अरे लोग आना शुरू हो गए। देखो, बस हो गया तुम लोगों का। अब सगाई पूरी होने तक कोई झगड़ा नहीं होगा इस घर में। हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरे अंगूठी कमरे में ही भूल गए क्या? भाभी आ गए हैं, लड़की वाले आ गए। हाँ बात बेटा, वो अंगूठी ऊपर भूला है, प्लीज ले आओ। मीरा के घर वाले आ चुके हैं ना, हम आरती उतारते हैं। जी लाइए थाली। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते। कहाँ है हमारी दुल्हनिया?
बड़ी प्यारी लग रही हो। आइए। पार्थ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। जी दीदी, ये पार्थ ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? देखो ना, आप यहाँ अपने लहंगे के लिए मरी जा रही हैं और लगता है ये महाराज तो परमूड़े में ही फेरे लेंगे। चुप करो बेटू। पर जरा देखिए ना दीदी, सगाई के दिन ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और उस तरफ गर्व को देखिए, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी ही सगाई है। बिट्टू, हमें उनके कपड़ों से क्या लेना देना? हम जिसके दीवाने हैं वो उनकी शख्सियत है, कपड़ों और रहन सहन से क्या। अगर तुम उन्हें हमारी नज़र से देखोगी तो वो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी पहना हो। मीरा बेटा, हमने सुबह जो कहा वो मीरा, इधर आओ, जरा हमारी बात सुनो। सगाई की रस्म शुरू करनी है ना? चलो खुश रहो मेरा बच्चा। जाओ बेटा, चलिए दीदी ऊपर जाओ। आओ। पार्थ, चलो। अब देर क्यों कर रहे हो? अंगूठी पहना भी दो। दीवानी
हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना मीरा को इस घर की बहू बना ले। ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों ना मीरा को आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? परिवार की बहू आप भी हमसे शादी करना पूछना चाहते हैं कि क्यों ना मीरा को आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं कि दीदी मीरा 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 बेटा मीरा 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 बेटा उठो। मीरा उठो ना बेटा। मीरा बेटा, इसे क्या हो मीरा गया? अरे ये दुल्हन को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? लगता है कि दुल्हन की तबीयत खराब है। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? आंटी अचानक क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक थी। लो जी, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। मतलब ठाकुर खानदान में तो ऐसे ड्रामा चलते रहते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया और बेचारी बेहोश हो गई। मंजू, मेरा मतलब है छाया जी, आपने मीरा और गर्व की सगाई को लेकर मीरा की रजामंदी तो ली थी ना? मीरा मीरा उठो बेटा, जल्दी कोई पानी लाओ। सुनिए, अरे डॉक्टर साहब को फोन लगाइए ना। बहन जी रुके, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। हाँ भाई साहब कीजिए। मीरा बेटा आंखें खोलो। ये सब क्या हो रहा है? इतनी बेइज्जती। आंटी आप रहने दीजिए, गर्व भैया को हम संभाल लेंगे, आप उधर संभालिए। मुझे लगता है कि गर्व परेशान है। लला, मीरा को कमरे में ले जाओ, हम गर्व को देख लेंगे। जी दादी। एक मिनट, हम अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। सुनिए जरा आइए। मीरा बेटा, मीरा मीरा बेटा मीरा उठो। बेटा उठो। उठ जा बेटा। सुनिए, आपसे नहीं होगा, हम लेके चलते हैं, पर आप हमारे साथ चलिए। छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। दीवानी दीवानी हो गई,
बार ये कैसे निकलेगा? तुम रहने दो, हम संभाल लेंगे हमारी बच्ची को। ईरा, ईरा उठो ना, क्या हो गया? हमारी बच्ची को अच्छी खांसी थी। आंखें क्यों नहीं खुल रही है? मीरा बेटा उठो। फिक्र मत करो छाया, कुछ नहीं होगा हमारी मीरा को। डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, टेंशन में हो जाता है ऐसा। बेटा फिर तू जाकर जरा देखो कहाँ है। इस वक्त उसे मीरा के पास होना चाहिए। हमें पता क्या लगता है, भाई को ना इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो आ जाते ना, इसलिए। जाओ ना। छाया जी आप चिंता मत करिए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया और बेचारी बेहोश हो गई। अरे खोपड़े खुल जाते भैया हमारी। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या हो गया? अवार्ड मिल गया हमें। क्या हो गया? बेहुदा सवाल पूछ रहा है। जिन लोगों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते थे हम, जिनका मुंह खुलता था तो सिर्फ हमारी वाहवाही के लिए, आज वो लोग हंस रहे हैं हम पे, मजाक उड़ रहा है हमारा सामूहिक तौर पर, वो भी हमारे ही घर पे हमारी ही दावत खाते हुए, और वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। नमूना बना के रख दिया हमें एक पल में। कर भैया हुआ तो गलत जो भी हुआ आपके साथ। अरे हम खुद बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है हम कितने लोगों को चुप करा के आ रहे हैं नीचे। अरे किस किस को चुप कराओगे तुम? हाँ, कौन लड़की अपनी सगाई में बेहोश हो जाती है? हाँ, क्या उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है हमसे? हाँ, या फिर खाना पीना नहीं खिलाया उसे यहाँ पे? तो फिर हो क्या रहा है? भैया बात है तो देखो बहुत अजीब, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। अरे भाभी तो ऐसे डर गई आपका चेहरा देख के जैसे भूत देख लिया हो। बताओ, इतना डरावने लगते हो भाई आप? हाँ, नहीं हमें तो ऐसा लगा था कि हम जेल से आए हैं तो पूरा घर सारा शहर हमें खूनी खूनी कहता नहीं थकता, तो सब लोग हमसे डरते होंगे। लेकिन यहाँ तो सपनों का राजकुमारी डरावना निकला। राजकुमारी अपने सफेद घोड़े वाले राजकुमार को देख के बेहोश हो। इतने खतरनाक तो नहीं हो भाई आप। क्या हो उसको पता चलो। ठीक है ना जी, हमारी बच्ची को ठीक कर दो। मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? रुक जाइए भैया, रुक जाइए भैया। अरे भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा भैया? और देखिए तो किससे उलझ रहे हैं आप। शांत हो जाओ गदादारी भी, हम मजाक कर रहे हैं। और तुम दोनों ना ऐसे तड़पो मत, अच्छा नहीं लगता। ये मजाक करने का वक्त है? हाँ, यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया है, हमारी होने वाली पत्नी वहां बेहोश पड़ी है और उसको मजाक सूझ रहा है। एक सेकंड, क्या कहा आपने? होने वाली पत्नी? नहीं मतलब वही होने वाली पत्नी ना, जिसके बेहोश होने पर उसके पास होने के बजाय अपना मुंह फुलाकर आप इस कमरे में चले आए। या वो होने वाली पत्नी
जिसका साथ देने के बजाय आप इसको भवन में अपने टूटे हुए ईगो पर मरहम लगा रहे हैं। वो होने वाली पत्नी जिसकी जान की सलामती से ज्यादा आपको अपनी ईगो की पड़ी, वही वाली। हाँ तो मरी नहीं है, सिर्फ बेहोश हुई है। बकवास मत करो फालतू की। बेकार की बातें आप कर रहे हो भैया। सच में आपको ना अपने होने वाली पत्नी की नहीं, अपनी इज्जत से प्यार है। आप ये चाहते हो कि आपकी शान का गुब्बारा है ना, वो बस हवा में उड़ना चाहिए, उसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए, चाहे लोगों की कब्रें खुद जाएं, लेकिन वो गुब्बारा आसमान छूना चाहिए, वहां ऊपर, उधर। ये चाहते हैं ना आप। आप लोग परेशान मत होइए, सिंपल पैनिक अटैक है, इसी वजह से ये बेहोश हुई है। डर की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? कोई डरने वाली बात नहीं है मैम, शादी ब्याह का माहौल है, नर्वस हो गई हैं, ऐसा हो जाता है। मैं कुछ मेडिसिन से लिख देता हूँ, जब ये होश में आए तो इनको दे दीजिएगा। कान्हा जी आपका धन्यवाद, हमारी बच्ची ठीक है। आइए। जी आप चिंता मत करिए, मीरा अब हमारी बच्ची है, हम उसका ख्याल रखेंगे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं बहन जी, अरे हम अपनी बच्ची को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के हमसे आराम नहीं होगा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारी बच्ची सुनिए। मम्मी पापा आप लोगों को आराम की जरूरत है, और हम है ना यहाँ दीदी का ख्याल रखने के लिए। नहीं बेटा, मीरा को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं मम्मी, आपका बीपी वैसे ही बढ़ा होता है, और ऐसे में तो और भी बढ़ जाएगा। आप लोग घर जाके आराम कीजिए, और वैसे डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि सब कुछ ठीक है। बिट्टू ने सही कहा छाया, और फिर यहाँ सब और परेशान हो जाएंगे। घर चलते हैं। अच्छा जी आइए। बहन जी वो तमाची दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक है ना? बहन जी वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, ऐसी चीजें देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए शीला ने जानबूझकर वहां से हटा दिया। झूठ बोल के अच्छा संभाल लेते हो जेठ जी। हाँ हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम है ना। आइए आप आराम कर लीजिए थोड़ा, आइए। बेटा वो ख्याल रखना। हाँ जी मम्मी। ध्यान रखो शीला जी। मेरा बेटा आराम से, हम है शीला, गर्भ की माँ। आंटी माँ कहाँ है? हमें तो बहुत जरूरी बात करनी है, आप बुलाइए ना उन्हें। माँ! अरे मेरा बेटा ऐसे एकदम से मत उठो, तुम वीक हो अभी। आंटी आप प्लीज उन्हें बताइए। हाँ हाँ बेटा, छाया जी अभी यहीं थी, वो डॉक्टर से बात करके आराम करने घर गई है, सुबह तक आ जाएगी। और इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ हमें बताओ, हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना। आंटी हम आपको नहीं बता सकते, हमें माँ से बात करना बहुत जरूरी है, अभी बात करनी है, और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा हमें घर जाना है। मीरा बेटा रुको, बेटा क्या कर रही हो बेटा? ये सगाई को लेकर या फिर जो कुछ हुआ उसे लेकर तुम चिंता कर रही हो तो फिक्र मत करो, सगाई हो जाएगी, हम दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे पंडित जी से। नहीं आंटी आप समझ नहीं रही है, हम कैसे समझाएं आपको? हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम गर्जी को प्यार नहीं करते। हम पार्थ से प्यार करते हैं।
प्यार करते हैं और हम पार्थ से शादी करना चाहते हैं। पता नहीं शायद कोई गलतफहमी है या मिसकम्युनिकेशन है, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हम गर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं। मीरा, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बात कर रही हो? हाँ, तुम पार्थ से कैसे शादी के बारे में सोच सकती हो? हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम पार्थ से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम गर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं। नहीं हो सकती तुम्हारी शादी पार्थ के साथ। क्यों नहीं हो सकती है? हमने कहा ना हम उससे प्यार करते हैं। वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। और सबसे बड़ी बात, हमने उनसे खुद पूछा था जाकर कि वो हमसे शादी के लिए तैयार है या नहीं, और उन्होंने हाँ कहा था। आप जाके पूछ लीजिए उनसे। लेकिन हम गर्जी से शादी नहीं कर सकते। गर्जी से शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मीरा, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, समझे? तुम किसी से भी नहीं। लेकिन आंटी, अब एक शब्द और नहीं। देखो बेटा, तुम हम पे भरोसा करो। तुम ये बात किसी से मत कहना। हाँ, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, अगर वो सच है तो वही होगा जो तुम चाहती हो। हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पार्थ हमारा भी बेटा है। जब तक हम नहीं कहेंगे, तुम ये बात किसी से मत कहना। हाँ मीरा, तुम्हें हमारी कसम, हमसे वादा करो बेटा, वादा करो। तुम्हें हमारी कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी मीरा। वादा करो। ये वाह, ये तो सोचा था उससे दुगना मिल रहा है। यानी कि हम गलत नहीं सोच रहे थे। राजकुमारी की जान राजकुमार में नहीं, तोते में अटकी हुई है। तो इस बात पे तो हम पूरे शहर से सट्टा लगा सकते हैं कि मीरा रात की होगी या शाम की होगी। हमें राज से बात करनी होगी। हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा बर्ताव करोगे। इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भागोगे। जिम्मेदारी निभाते हुए अपना लाइव तमाशा बनवाते। ये चाहती थी आप? तमाशा? कैसा तमाशा? हमारी पत्नी हमारी ही सगाई में हमारे सामने आते ही अंगूठी पहनाने से पहले बेहोश हो गई। ये तमाशा नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी पत्नी? हाँ, हमारी पत्नी। और वो हमारी रेपुटेशन और मान मर्यादा के साथ नहीं खेल सकती। उसे हमारे साथ रहने के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। उसकी खुशकिस्मती है कि गर्व ठाकुर के साथ उसकी शादी हो रही है। गर्व बेटा, हम समझते हैं, पर इतना गुस्सा क्यों? थोड़ी तो समझदारी से काम लो। माँ समझदारी दिखाई इसलिए तो उसे कुछ कहा नहीं हमने। हम बता देते हैं माँ। मीरा को अच्छे से ट्रेंड कर दीजिए। बता दीजिए कि हमारे साथ कैसे रहना है, क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हमारी पसंद नापसंद सब बता दीजिए। क्योंकि आज जो हुआ ना, हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गर्जी को प्यार नहीं करते, हम पार्थ से प्यार करते हैं। गर्व बेटा, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं, हमें लगता है कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए सही है भी कि नहीं। तुम कहो तो शादी की तारीख थोड़ी आगे कर लें? नहीं, थोड़ा देख के सोच के फिर करेंगे शादी। और अगर नहीं पसंद आई लड़की तो कोई और लड़की देख लेंगे तुम्हारे। कोई और लड़की? क्यों कोई और लड़की पसंद कर लेंगे माँ? कार्ड छप चुके हैं। गर्व वेड्स मीरा और नीचे तारीख भी लिखी हुई है, और वो तारीख पत्थर पे लकीर है।
ना लड़की बदलेगी और ना तारीख। हम समझ रहे गर्व बेटा, गलत फैसला लेने से पहले अभी सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। माँ, आप समझ ही नहीं रही हैं। हमने सबको इनविटेशन खुद अपने हाथों से दिया है। सब जानते हैं कि हम मीरा को कितना पसंद करते हैं। अब अगर लड़की चेंज हो गई तो आप जानती हैं क्या होगा? हाँ, सब हंसेंगे गर्व ठाकुर पर, कहेंगे कि इस लड़की ने गर्व ठाकुर को छोड़ दिया। इतनों को ठुकरा के उसने उसे चुना और उस लड़की ने किसी और को ही चुन लिया है। हम समझते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा माँ प्लीज, हमने जो कह दिया है वो फाइनल है, ठीक है? अब आप जाके एनर्जी उस पे लगाइए। हमारी शादी मीरा से होगी और जो फिक्स डेट है उस पे होगी। अब चाहे उसके लिए आप उसे दवाई खिलाइए या फिर उसकी टांगों पे प्लास्टर चढ़ा के उसे खड़ा कीजिए, हम नहीं जानते हैं। हमने जो कह दिया वो फाइनल है। हे भगवान, गर्व का मन तो अब बदलने से रहा, जिद पे आ गया है ये बस। अब तो पार्थ से बात करनी पड़ेगी हमें फौरन, पार्थ ही कुछ कर पाएगा। माँ, आपने हमें बुलाया? पार्थ, माँ, क्या हुआ? सब ठीक है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? सच सच बताओ, तुम्हें मीरा कैसी लगती है? मीरा कैसी लगती? जैसे सभी लड़कियां लगती है वैसे लगती है। आप लोगों को पसंद है ना, बात खत्म। ऐसे नहीं, मीरा तुम्हें पसंद है। क्या बात कर रही हो माँ? गर्व भैया को अच्छी लगती है, आप लोगों को पसंद है, हमें क्या लेना देना है? देखो बेटा, तुम्हारे मन में अगर कोई भी लड़की है ना तो तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हारी माँ है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कैसी बातें कर रही है माँ आप? आप जानती हैं ना, लड़कियों के चक्कर में हमने कितना सहा है। नफरत है हमें लड़कियों से, और अब हमें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, ना ही कुछ लेना देना उनसे हमें। हम गर्व जी को प्यार नहीं करते, हम पार्थ से प्यार करते हैं। हमारी शादी मीरा से होगी और जो फिक्स डेट है उस पे होगी। लड़कियों के चक्कर में हमने कितना सहा है, नफरत है हमें लड़कियों से। इसका मतलब पार्थ ने मीरा से कुछ नहीं कहा। पार्थ के मन में मीरा के लिए कुछ नहीं है। शायद मीरा को ही कोई गलत फहमी हुई है। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। ठीक? माँ, कहना क्या चाहती है आप? क्या ठीक कर लेंगे? साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? पार्थ बेटा, गर्व ने इतने रिश्तों को ठुकराने के बाद मीरा को पसंद किया, पर अब परेशानी की बात यह है कि मीरा ने शादी के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? कब? क्यों? अभी कुछ देर पहले वो गर्व से शादी करना नहीं चाहती, पर बेटा हमें मीरा को मनाना होगा क्योंकि गर्व उसे पसंद करता है। मीरा से बात करनी होगी। अभी वो नहीं करना चाहती तो ना सही ना, जबरदस्ती क्यों करनी है? और वैसे क्या मरे जा रहे हैं उसके लिए? गर्व भैया के लिए और लड़कियां मिल जाएंगी ना। नहीं, उसने मना क्यों किया और पहले हाँ क्यों बोली थी? वही तो, पूरे शहर भर में शादी के कार्ड्स बट चुके, और अब अगर शादी नहीं हुई तो कितनी बेइज्जती होगी। हम गर्व जी को प्यार नहीं करते, हम पार्थ से प्यार करते हैं। बेटा एक काम करोगे हमारा? तुम मीरा से बात करो, मनाओ उसे। ये क्या कह रही हैं आप? हम क्यों करेंगे उससे बात? नहीं, हमें क्या लेना देना उससे? और वो हमारी क्यों सुनेगी? वैसे तो वो किसी की भी नहीं सुनती। एक बार बात कर तो लो, वो सुन लेगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम क्यों बात करें उससे?
घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो उससे बात करें। नहीं, उसके मम्मी पापा है ना, वो उससे जाके बात करें। हम क्यों करें? बेटा, हम उनके आगे जिद नहीं कर सकते। तुम हमारे अपने हो, हम तुमसे कह सकते। उसने अगर बड़े बुजुर्गों के मुंह पर मना कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुम छोटे हो, तुमसे अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो बात संभल सकती है ना। अपने भाई की खातिर, हमारे परिवार की इज्जत के लिए तुम उससे बात कर लो। माँ, तुम्हें हमारी कसम, उससे बात करो और उससे मना।